और एक चीज बताए, कौन सी कॉलेज से आपने पढ़ाई करी है? लोगों को लग रहा होगा कि भाई आईआईटी से तो नहीं है। नहीं, आईआईटी से तो नहीं है, बट डीसी को मतलब ऐसा ही होता। आईआईटी हम लोगों ने प्रिपेयर बहुत किया था, बट निकला नहीं हमारा। तो काफ़ी सारे ब्लॉग्स मैं देखता था, इवन मैं लिंक्डइन पे काफ़ी एक्टिव था। ओके, तो काफ़ी यूएस के लोग मेरे में एडिट थे जो डाला करते थे कि 6 फिगर्स 7 फिगर्स 8 फिगर्स कैसे करें। सो वो सब कंटेंट पढ़ के थोड़ा बहुत उस टाइम पे इंस्टाग्राम का एक मैंने पेज बनाया, तो वहाँ पे वो फोटोज़ पोस्ट करना स्टार्ट किया। स्लोली एंड स्टेडली शाउट आउट्स के लिए लोग पूछने लगे। सो पेज ऑर्गेनिकली एक टाइम पे 15,000 फॉलोअर्स पे पहुँच गया था। अरे वाह। तो साइमल्टेनियसली मैंने एक ब्लॉग बनाया जहाँ पे कार्स रिलेटेड ऑटोमोबाइल के प्रोडक्ट्स आप सेल कर सकते हो, ये सब। मेरे कॉलेज क्लास में मैंने एक आउट स्टेशन कार रेंटल का स्टार्टअप किया। अच्छा। अपने कॉलेज के फ्रेंड्स के साथ, ये एक मनोज करके जो मैं टेक का, और एक प्रखर पांडे जो मेरे सीनियर थे। तो वो हम लोगों ने कंपनी रन करी 1.5 ईयर्स, जिसमें हम लोग आउट स्टेशन के लिए टैक्सी सर्विस प्रोवाइड करते थे। तब ओला और उबर ने इंडिया में स्टार्ट नहीं किया था आउट स्टेशन में। इंटरनल ऑफ कोर्स सिटी के अंदर था, बट आउट स्टेशन का नहीं था। फिर कहते हैं ना कि जब मंजिल एक होती है तो राह में लोग मिल जाते हैं। तब मुलाकात हुई मेरी उदित और फैजान के साथ। आपकी टीम कितनी बड़ी है? 110 लोग हो गए। 110 लोग हैं अब हाँ, इस साल तो हायरिंग करते हो तो आप डिग्री देखते हो आप? अभी मतलब अगर आपको कोडिंग का स्किल्स आता है तो मतलब आई थिंक कि कोडिंग, या आप टेक में आ रहे हो तो मतलब आपको प्रैक्टिकली कितना नॉलेज और कितना अच्छा आपका पावर है लैंग्वेजेस पे, तो वो मैटर करता है। बट ऑफ कोर्स नॉन टेक रोल्स में वो डिग्री वो थोड़ा रहता है कि कैसे किस हिसाब से क्या डिग्री है, तो वहाँ जरूर मैटर करता है। जैसे मान लीजिए हम लोग तो लोगों को ये बताते हैं अफिलिएट मार्केटिंग सिखाते हैं या फिर ब्लॉगिंग सिखाते हैं। आप लोग क्या कर रहे हो ना, हम जैसे गड्ढा खोदना सिखा रहे हैं, आप लोग फावड़ा बेचना है ना। बिल्कुल। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एक और धमाकेदार एपिसोड में। दोस्तों, अगर आपने पिछला वीडियो देखा हो कि मैं गया था अफिलिएट मार्केटिंग के इवेंट में, तो वहां पर मिले थे मुकुल भाई, और आज हमारे साथ हैं ट्रैकियर के को-फाउंडर्स उदित भाई एंड मुकुल भाई। तो आप लोगों ने कमेंट भी किया था कि भाई इनको लेके आओ चैनल पे और इनके साथ फुल डिटेल में पॉडकास्ट करो। तो आज हम जानेंगे इसमें कि इन्होंने ट्रैकियर, इतना बड़ा सॉफ्टवेयर, और भारत क्या मतलब वर्ल्ड में नाम है ट्रैकियर का, पूरा ओवरसीज इनके 700 से ज्यादा क्लाइंट्स हैं। बड़े बड़े ब्रांड्स जिनको आप जानते रहेंगे वो लोग इनके सॉफ्टवेयर पर यूज करते हैं। तो आज हम जानेंगे इनकी जर्नी की, कैसे कॉलेज से इन्होंने निकल के इतना बड़ा ब्रांड बनाया। भैया स्वागत है हमारे चैनल पर। बहुत बहुत शुक्रिया सतीश, कैसे हैं? हमें बुलाने के लिए। एकदम बढ़िया। तो सबसे पहले तो मैं ऑडियंस को भी बताना चाहूँगा कि हम लोग बहुत टाइम से जानते हैं, लाइक 2-3 साल तो हो गए जानते हुए, बट अभी मौका मिला कि इनके साथ पॉडकास्ट करें। तो थोड़ा सा एक बार अपने बारे में इंट्रोड्यूस कर दीजिए उदित भाई और मुकुल भाई, एक एक करके। मेरा नाम उदित वर्मा है, मैं को फाउंडर एंड सीएमओ ऑफ ट्रैकियर। हम लोगों ने 2016 में सॉफ्टवेयर स्टार्ट किया था। उसके बाद अभी 8 साल अभी जस्ट कंप्लीट हुए 7 दिसंबर को। तो उसके बाद अभी जर्नी चली रही है साथ में। बढ़िया। मेरा नाम मुकुल कौशिक है और मैं चीफ रेवेन्यू ऑफिसर एट ट्रैकियर हूँ, एंड पूरा ओवरऑल क्लाइंट ऑनबोर्डिंग एंड रेवेन्यू जनरेशन आई हैंडल दैट पार्ट ऑफ इट। पैसे वाली बातचीत भैया से करनी है और मेरे खर्च करने वाले मेरे से। अच्छा, तो हाँ, जैसे मार्केटिंग तो भैया देखते हैं। ओके, तो एक चीज़ बताइए कि कैसे शुरुआत कैसे हुई थी और ये ट्रैकियर कर दी क्या, एक बार इसके बारे में थोड़ा बता दीजिए। तो अभी हाल फिलहाल हमारे पास 3 प्रोडक्ट है, एक ट्रैकियर, एक एप्ट्रोफ और एक है एफनूक। तो ट्रैकियर परफॉर्मेंस मार्केटिंग सॉफ्टवेयर से हम लोग बोलते हैं। तो जैसे आपकी एफिलिएट मार्केटिंग में पे आउट्स होते हैं, रेवेन्यू होते हैं, हम लोग पूरा वो ट्रैक कर सकते हैं कि भाई कितना पे आउट किस कैंपेन पे जा रहा है, कितना रेवेन्यू आपका किस कैंपेन से, कितना रेवेन्यू आपको जनरेट हो रहा है। तो ऐसे करके हम लोग ये लाइक एजेंसीज हो गई, एफिलिएट नेटवर्क हो गए, वो लोग ये ट्रैकियर सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं। एप्ट्रो आपका ये मोबाइल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म इसे बोलते हैं, तो मोबाइल मेजरमेंट प्लेटफॉर्म भी बोलते हैं कुछ लोग। तो इसमें जितने भी सीपीआई कैंपेन, जैसे कॉस्ट पर इंस्टॉल्स वाले कैंपेन हो, जिन जिन ब्रांड्स का ऐप है, तो वो लोग ये सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं टू मार्केट देयर प्रोडक्ट, अभी अपने प्रोडक्ट को मार्केट करने के लिए। और जितना भी जैसे भी एजेंसीज वगैरह ऑनबोर्ड करते हैं वो लोग, उनको ट्रैकिंग लिंक देते हैं, उसके बाद फिर वो कैंपेन चलाते हैं। और इसके अलावा फिर है एफनूक आपका इंटरनेट गेमिंग का प्रोडक्ट है, आई गेमिंग का प्रोडक्ट है, जिसमें आई गेमिंग के जैसे हो गई फैंटेसी स्पोर्ट्स हो गया और आपका स्पोर्ट्स बैटिंग हो गया। मतलब ये इंडिया में नहीं, हम लोग आउटसाइड इंडिया के जितने भी कंपनीज होती हैं वो उनकी एफिलिएट मार्केटिंग को हम लोग ट्रैक करते हैं। सिमिलर स्पेस में हम लोग हैं, मतलब हम लोग जो भी काम कर रहे हैं भी सारा एट्रीब्यूशन स्पेस में ही काम कर रहे हैं। तो मुकुल भाई थोड़ा सा बताइए कि ट्रैकियर कोई मेजर ब्रांड्स के नाम जो यूज कर रहे हैं आपके सॉफ्टवेयर। तो आज के टाइम पे इंडिया के मेजॉरिटी ऑफ ई कॉमर्स के जितने ब्रांड्स हैं, बैंकिंग फाइनेंस में फंड्स इंडिया हो गया, ये सब हमारे क्लाइंट्स हैं। बाकी इवन एफिलिएट नेटवर्क और बिगर एजेंसीज, डेंसू, पब्लिसिस्ट, ग्रुप एम, ये सारे हम लोग का प्लेटफॉर्म यूज करते हैं। सो हमारे प्लेटफॉर्म यूज करने से इन सब एजेंसीज और ब्रांड्स के लिए फायदा क्या होता है कि जैसे अब मान लीजिए आपका खुद का ब्रांड है, मान सतीश कुशवाहा का मचाते रहो फॉर एग्जांपल, ई कॉमर्स वेबसाइट जहाँ पे आप पहले टी शर्ट से आप क्या करते थे,
तो उसमें मान लीजिए एज अ ब्रांड आपको कभी एफिलिएट प्रोग्राम अपना स्टार्ट करना है, सो आप ट्रैकियर को ऑनबोर्ड करेंगे, वहाँ पे आप एक अपना एफिलिएट प्रोग्राम सेटअप करेंगे जहाँ पे आप बताएंगे कि मेरे एक टी शर्ट के सेल पे मैं कमीशन दूंगा आपको मान लीजिए 200 रुपये। फिर जो भी एफिलिएट इंटरेस्टेड होगा आपका कैंपेन रन करने पे, उसको एक ट्रैकियर का डैशबोर्ड मिलेगा जहाँ पर लॉग इन करेगा, कैंपेन देखा ही कैंपेन का ऑब्जेक्टिव क्या है कि सेल का कैंपेन है और इस पर पे आउट मिल रहा है 200, तो डायरेक्टली ही अपना ट्रैकिंग लिंक जनरेट कर सकते हैं, उस पर ट्रैफिक लाएंगे, उनको अपने दिन का रेवेन्यू पता लग जाएगा और आपको एज अ ब्रांड मचाते रहो पे आपको ये पता लग जाएगा आपने कितना सेल किया एफिलिएट्स के थ्रू। सो किसी भी ब्रांड को अपना एज एन एफिलिएट प्रोग्राम एनेबल करने के लिए हम लोग एक वाइट लेबल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं, जो कि सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस बोला जाता है। तो जैसा कि आपने बताया कि 8 साल पहले शुरू हुआ था, तो कैसे शुरुआत कैसे हुई थी? आप लोग कैसे एक साथ आए थे? टीम कैसे बनी थी? हम लोग 2016 में हम लोगों ने पूरा प्रोडक्ट बनाया था, कॉलेज से हम लोगों ने स्टार्ट किया था ये। तो मैं और फैजान पहले हम लोग एक इंटर्नशिप पोर्टल चलाते थे सेकंड ईयर। फैजान तो वो भी को-फाउंडर है। को-फाउंडर वो CEO है। सेकंड ईयर हम लोग कॉलेज में हम लोगों ने अलग अलग इंटर्नशिप पोर्टल चला रहे थे, हम लोगों ने एक साथ एक वेंचर किया जो हम लोग इंटर्नशिप पोर्टल पे ही हम लोग स्टार्ट में काम किया कॉलेज टाइम के बाद। इंटर्नशिप पोर्टल मतलब वहाँ पे स्टूडेंट्स अप्लाई करते थे इंटर्नशिप के लिए? हाँ, वहाँ पे स्टूडेंट अप्लाई करते थे, वहाँ पे कंपनीज होती थी जहाँ पे उनको जैसे होता है ना, मतलब कि 6 महीने की इंटर्नशिप हो गई, 3 महीने की इंटर्नशिप हो गई। इसको हम लोगों ने एक टैगलाइन लिखी थी, ब्रिजिंग द गैप बिटवीन एम्प्लॉयज एंड एम्प्लॉयर्स। ओके। तो ये वाला था। मतलब उसके बाद फिर हम लोगों ने वर्कशॉप्स भी करवाई है स्टूडेंट्स के लिए, उसके बाद हमने इंटर्नशिप फेयर भी करवाए हैं, वहाँ से सिलसिला स्टार्ट हुआ। फिर 2016 में हम लोगों ने वीनेटिव नाम से स्टार्ट किया था। तो वीनेटिव में क्या होता था? वीनेटिव में हम लोगों ने क्या करा था, उसमें नेटिव रिकमेंडेशन इंजन होता है, तो हम लोगों ने ऐड को ही कंटेंट के अंदर ब्लेंड कर दिया था, जिसमें आप ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे कि ऐड कैसा है और कंटेंट कौन सा है। ओके। तो उससे वो CTR उड़ाने के लिए ट्रिक्स होती है। जैसे तबूला के एड्स आते वैसे वैसा मतलब कंटेंट के अंदर मान लो कोई भी पब्लिशर है, उसके कंटेंट में रिटन ब्लॉग्स हैं और उसके अंदर आपने ऐड ब्लेंड कर दी। हाँ। ये ऑटोमेटिक होता था या मैनुअली करना? ऑटोमेटिक पूरा। वो CTR भी थे, मतलब गोल ये था कि आपका CTR उड़ाना है जो कैंपेन्स का है। तो ये जो सॉफ्टवेयर था वो पब्लिशर साइड के लिए था। अब पब्लिशर में आपको पता है कि क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है बट क्वालिटी बहुत कम है। तो अब इसमें क्या है कि फिर आपकी क्वांटिटी ज़्यादा होती है, क्वालिटी कम होती है, तब आप खुद सेस वाले उस बैकग्राउंड से देखो तो रेवेन्यू जनरेशन कम होता है। ठीक है, वो तो बहुत स्मॉल टिकट साइज प्रोडक्ट होता है। तो हमें जाना था अपर ऑफ द पिरामिड। तो अपर ऑफ द पिरामिड होता है, पहले ये होता है पब्लिशर, ये होता है एफिलिएट नेटवर्क और इससे ऊपर होता है आपका एडवर्टाइजर्स, ब्रांड्स। ओके, तो हमें टॉप ऑफ द पिरामिड जाना था। फिर हम लोगों ने हमारी एक DGM ग्रुप के फाउंडर थे, उनके साथ हमारी कन्वर्सेशन हुई। अनुराग गुप्ता जो अभी नहीं रहे, तो उन्होंने सजेस्ट किया हमें कि भाई आप नीचे बॉटम ऑफ द पिरामिड क्यों, आप टॉप पे जाओ ना। उसके बाद हमारा एलुमनाई सर्कल भी बहुत अच्छा है, तो फिर एलुमनाई ने हमें हमारे सीनियर ने हमें बताया, हम लोगों ने DTU से करा हुआ है, दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से। किसी एलुमनाई ने हमें बताया कि भाई ये गैप है मार्केट में कि इसमें परफॉर्मेंस मार्केटिंग सॉफ्टवेयर इंडिया को है ही नहीं। तो फिर हम लोगों ने वहाँ से स्टार्ट किया। फिर हमने परफॉर्मेंस मार्केटिंग का एक पहले हमारा क्लाइंट था रशिया का, तो उस बंदे ने हमें पूरा पोस्ट बैक मतलब इम्प्लीमेंट करना सिखाया, पोस्ट बैक बनाना सिखाया हमें पूरा। देन फिर हम लोगों ने वहाँ से CPA नेटवर्क हमने ऑन बोर्ड करना स्टार्ट किया और हमने विदिन 3 मंथ्स हम लोगों ने ब्रेक इवन अचीव कर लिया था। ब्रेक इवन क्या होता है, जितना लगाया था पैन का, जितना लगा रहे हो उतना आपको मिल रहा है। ग्रेट। और एक चीज़ बताए, कौन से कॉलेज से आपने पढ़ाई करी है? लोगों को लग रहा होगा कि भाई IIT से तो नहीं है। नहीं, IIT से तो नहीं है, बट DC को मतलब ऐसा ही होता है। IIT हम लोगों ने प्रिपेयर बहुत किया था बट निकला नहीं हमारा। और आपका ब्रांच कौन सा था? मेरा प्रोडक्शन इंडस्ट्रियल था, मतलब कोर ब्रांच में। फैजान का इस फील्ड में कैसे आ गए आप? तो इसमें यार इंटरेस्ट होता है। हम लोग को पता था कि भाई अपना खुद का कुछ करना है। तो मेरा गोल तो ये था कि पहले करूँगा प्रोडक्शन लेने का, मतलब मेरा प्रोडक्शन इंडस्ट्रियल मैंने नहीं इसलिए दी क्योंकि मुझे MBA करनी थी। ओके। पहले मैं करूँगा इंजीनियरिंग, फिर करूँगा MBA, मतलब जो फ्लो होता है वही, मतलब जो वो टाइम पे ये चल भी रहा था। चलिए, ट्रेंड था। ग्रेजुएशन कम आपने करा था? तो हमने 2016 में ग्रेजुएशन किया। मैं अभी सही है, साथ में थे हम लोग। नहीं, बट अलग कॉलेज से किया था आपने। और आपने मुकुल भाई कौन सी कॉलेज से किया? तो हम लोग की जर्नी एक्चुअली साइमल्टेनियसली एक ही टाइम पे स्टार्ट हुई थी। सेम कॉलेज है अलग? नहीं, मेरा है भारतीय विद्यापीठ पुणे। तो उस टाइम पे मैं भी, आप इंजीनियर हो ना? मैं IT इंजीनियर हूँ, जो कि अब ऑफ कोर्स सेल्स और उसमें आ चुका रेवेन्यू पार्ट में। मेरी भी जर्नी अप्रॉक्सीमेटली उसी टाइम पे 2013 में स्टार्ट हुई कि मैं अपने कॉलेज में आपके जैसे ही एक दिन मैंने वही सर्च किया, हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन।
तो काफ़ी सारे ब्लॉग्स मैं देखता था, इवन मैं लिंक्डइन पे काफ़ी एक्टिव था। Okay. तो काफ़ी यूएस के लोग मेरे में एडिट थे जो डाला करते थे कि 6 फिगर्स 7 फिगर्स 8 फिगर्स कैसे करें। सो वो सब कंटेंट पढ़ के थोड़ा बहुत उस टाइम पे इंस्टाग्राम का एक मैंने पेज बनाया, उसमें काफ़ी मैं ऑर्गेनिकली कंटेंट डालता। दैट वाज ओरिजिनल कंटेंट जो मेरे ब्रदर मेरे को भेजते थे। ही वाज इन कतार इन ऑटोमोबाइल कंपनी। ओके, वो भी जॉब करते थे। वो वहाँ पे जॉब करते थे, तो मेरे को फोटोज भेजते थे व्हाट्सएप पे गाड़ी होता कि हाँ गाड़ियों का। मैं बोला कि इसको कुछ ना कुछ इंप्लीमेंट करता हूँ। जब मैं वो सब चीज़ें पढ़ रहा था ब्लॉगिंग और ये सब, तो फिर मैंने एक इंस्टाग्राम पे पेज बनाया, तो वहाँ पे वो फोटोज पोस्ट करना स्टार्ट किया। स्लोली एंड स्टेडली शाउट आउट्स के लिए लोग पूछने लगे। सो पेज ऑर्गेनिकली एक टाइम पे 15,000 फॉलोअर्स पे पहुँच गया था। अरे वाह। सो साइमल्टेनियसली मैंने एक ब्लॉग बनाया जहाँ पे कार्स रिलेटेड ऑटोमोबाइल के प्रोडक्ट्स आप सेल कर सकते हो ये सब। फिर वो यूनिवर्सिटी के टाइम पे फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट्स करे, वो सारा किया, और डिजिटल काफ़ी साउंड हो चुका है तब तक। तो मेरे कॉलेज के बाद फिर मैंने एक आउट स्टेशन कार रेंटल का स्टार्टअप किया। अच्छा। अपने कॉलेज के फ्रेंड्स के साथ, ये एक मनोज करके जो मेरे टेक का, और एक प्रखर पांडे जो मेरे सीनियर थे। तो वो हम लोगों ने कंपनी रन करी 1.5 ईयर्स, जिसमें हम लोग आउट स्टेशन के लिए टैक्सी सर्विस प्रोवाइड करते थे। तब ओला और उबर ने इंडिया में स्टार्ट नहीं किया था आउट स्टेशन में। इंटरनल ऑफ कोर्स सिटी के अंदर था, बट आउट स्टेशन का नहीं था। बट वो एक सर्विस बेस्ड स्टार्टअप था जिसके अंदर आपको अराउंड 1.5-2 साल हम लोगों ने रन किया, बट प्रॉफिटेबल नहीं हो पाया। फिर कहते हैं ना कि जब मंजिल एक होती है तो राह में लोग मिल जाते हैं। तब मुलाकात हुई मेरी उदित और फैजान के साथ। अच्छा, तो कैसे मिले थे आप लोग? हम लोग मिले तो लिंक्डइन से थे। लिंक्डइन अपना मैच मेकिंग प्लेटफॉर्म हो चुका है। तो वैसे हम लोगों ने जैसे 2016 में जब स्टार्ट किया था, फिर उसके बाद 2017 में हेमंत ने हमें ज्वाइन किया, जो उधर को फाउंडर है। उसके बाद फिर मुकुल आए, फिर मुकुल ने फिर चीज़ों को और एस्केलेट किया ग्लोबल लेवल पे। क्या चीज़ें ऐसी देखी आपने या फिर आपने कि यार साथ काम करते हैं? सो उसमें मुझे क्या लगता है ना कि जब आप एक पार्टनरशिप बिल्ड करते हो तो सबसे कोर चीज़ आपको जो देखनी चाहिए कि विजन क्या है, और विजन क्या है और आपका एप्टीट्यूड और एटीट्यूड टूवर्ड्स अचीविंग समथिंग वो किस हिसाब से है, राइट। तो फैजान और उदित और हेमंत ने इन लोगों ने विजन एक ऐसा सेट किया था कि इस कंपनी को हम लोग ग्लोबली एक मार्केट लीडर बनाना है। सो मेरा भी ऐसे ही एक एम था कि कुछ भी है मैं करूं, जैसे मान लीजिए टेक में है या फिर जो वट एवर इट इज़, तो उसको हम लोग एक लंबे टाइम के लिए करें, और एक विजन स्ट्रांग होना चाहिए। सो विजन पे बिलीफ एक मेरे लिए बहुत मैटर करता है, जो कि यहाँ पे बहुत स्ट्रांग रहा मेरा जॉब। और ये जो सॉफ्टवेयर जब आप बना रहे थे, जैसे आपने बोला 3 मंथ्स में ही हमने ब्रेक इवन अचीव कर लिया, तो कितना कॉस्ट लगा था? यार कॉस्ट तो मतलब मिनिमली लगा, क्योंकि जब आप सेस कंपनी चलाते हो तो आपको सबसे मेजर पार्ट होता है आपका टेक। हाँ। और टेक ही पूरा इंटरनल था। फैजान टेक का बंदा था, एमन टेक का बंदा था, और हमारे साथ फिर अभय ने भी ज्वाइन किया। अभय ज्वाइन करता था अभी लाइक इंटर्न। ओके। हम लोगों ने अपनी कॉस्ट पहले बहुत कम रखी थी, मतलब जो जितनी कॉस्ट। ये जो आपके सीटीओ हैं या फिर जो टेक वाले लोग हैं, तो इन्होंने क्या करा था पढ़ाई में? तो सीटीओ मैकेनिकल से हैं कि वो पहले वो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पढ़ते थे, स्ट्रेंथ ऑफ कोडिंग पढ़ते हैं। वो इधर सीएस कोडिंग नहीं आती भाई, मैकेनिकल वाले कोड कर रहे हैं। ओके। क्योंकि ट्रैकर के सीटीओ हैं, ऑफिशियल सीटीओ है ना? हाँ, वो इलेक्ट्रिकल है सास खतरनाक। और जो सीईओ है वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से है। ओके, इसी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। तो जब आप लोग अभी, आपकी टीम कितनी बड़ी है? 110 लोग हो गए 110 लोग हैं। अब हाँ, इस साल तो हायरिंग करते हो तो आप डिग्री देखते हो आप? अभी मतलब अगर आपको कोडिंग का स्किल्स आता है तो मतलब आई थिंक कि कोडिंग, जब आप टेक में आ रहे हो तो मतलब आपको प्रैक्टिकली कितना नॉलेज और कितना अच्छा आपका पावर है लैंग्वेजेस पे, तो वो मैटर करता है। बट ऑफ कोर्स नॉन टेक रोल्स में वो डिग्री वो थोड़ा रहता है कि कैसे किस हिसाब से क्या डिग्री है, तो वहाँ जरूर मैटर करता है। पोजीशंस के ऊपर डिपेंड करता है। सपोज अगर हम लोग कोई डायरेक्टर लेवल का, वीपी लेवल का बंदा ढूंढेंगे, मैनेजर लेवल का बंदा ढूंढेंगे, तो उसमें क्या होता है कि उसमें एनालिटिकल स्किल्स वैसी होती है ना, उसकी सोच वैसी होती है। जैसे कि सपोज किसी बंदे ने अगर 8 साल कहीं काम किया हो, दैट मीन्स मतलब उसका जो सोचने का थिंकिंग होगी वो बोल्ड होगा, तो वो बहुत मैटर करता है। और मतलब और जैसे क्या हो गया, ऐसे हम लोग ये डिमोटिवेट नहीं करें कि भाई पढ़ाई खराब है, पढ़ाई भी बहुत सही चीज़ है। क्योंकि अगर आप MBA करो, दैट मीन्स उससे क्या होता है, उससे आपको थिंकिंग आपकी ब्रॉड होती है। ऐसा नहीं है कि मतलब कि मैं ये बोल रहा हूँ कि भाई अगर आप इंजीनियरिंग नहीं करोगे तो भी मतलब सक्सेसफुल वो होगा, मतलब वो आपके स्किल्स के ऊपर डिपेंड करता है। बट अगर आप MBA कर रहे हो, MBA आपको पूरा एप्टीट्यूड आपको अच्छी तरह बताएगा, आपको डॉक्यूमेंटेशन करना अच्छी तरह बताएगा। जब आपकी डॉक्यूमेंटेशन इतनी अच्छी होगी, फिर आपको हर चीज़ क्लियर हो जाएगी। प्रैक्टिकली आपको कितना आ रहा है वो ज़्यादा मैटर करेगा। बिल्कुल, मतलब हाँ बिल्कुल। उसने बोला कि जो रोल आपका जो डिफाइन कर रहा है वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप कोडिंग कर रहे हो, आपका कोई क्लाइंट फेसिंग नहीं है, तो ऑफकोर्स स्किल कितनी है वो मैटर करेगा आपके लिए। और एक चीज़ बताइए, जैसे कि उतने टाइम पहले इस चीज़ को बनाने का कैसे सोचा था, और
वो टाइम पे भी तो ऐसे सॉफ्टवेयर होंगे ना मार्केट में, तो कैसे सोचा कि हम इनसे कम्पीट करेंगे और फिर हम मार्केट लीडर बनेंगे? काफ़ी सारी हम लोग की ऐसी भी स्टोरीज है कि जब इनिशियली स्टार्ट किया तो उन डेज में लोगों ने बोला कि ग्लोबली जो प्लेयर्स हैं जो इंडिया में आज के टाइम पे मार्केट डोमिनेट कर रहे हैं, तो उनके सामने कॉलेज के बच्चे को कैसे कर पाओगे, कैसे करोगे? हाँ, बट जैसे ही बात उसी पे आ जाती है, एक बिलीफ पे और विजन पे, तो पूरे इंडस्ट्री ने, जैसे हम लोगों ने इनिशियली डेमोज दिए क्लाइंट्स को, सबने फीडबैक दिए, तो वो लेवल से हम लोगों ने काफ़ी सारे फीचर्स ऐड करते गए, जैसे फीडबैक्स मिलते गए, तो फिर हम लोगों ने आज के टाइम पूरे सिनेरियो की, वो जो कंपनीज ग्लोबल कंपनीज इंडिया में थी उस टाइम पे, आज किसी का भी ऑपरेशंस इंडिया में नहीं है, और हम लोगों ने मोस्टली मेजॉरिटी ऑफ नेटवर्क के साथ अभी आज के टाइम पे इवन एजेंसीज, ब्रांड्स, हम लोग का काफ़ी। अब जैसे मैं एक बार स्क्रीन पे दिखाना चाहूँगा आपकी ऑफिशियल साइट को, तो यहाँ पे कुछ ब्रांड्स में देख सकता हूँ भैया, जैसे ओपन है, टाइम्स इंटरनेट है, वेकफिट है, OLX है, तो ये लोग कैसे यूज़ करते हैं ट्रैकियर को? तो इसमें छोटा सा जैसे वेकफिट का एग्जांपल मान लीजिए आप लिए, तो जैसे उनका एक ई-कॉमर्स वेबसाइट है जहाँ पे वो अपने डिफरेंट मटेरियल्स, होम इंटीरियर्स हो गए, ये सोफा भी वेकफिट का है, अरे यहाँ से आपको ये अफिलिएट लिंक्स है, इसी चीज से अफिलिएट ने मैं इनसे स्पॉन्सर लूंगा। तो जैसे आपका मान लो कोई भी एफिलिएट प्रोग्राम है किसी भी ब्रांड का, जैसे वेकफिट का हम लोग एग्जांपल लेना, तो इनका होम इंटीरियर्स और मैट्रेसेस का सेल करते हैं लोग वेबसाइट के थ्रू। तो एक तो कंपनी का होता है कि इंटरनल काफ़ी सारे चैनल्स होते हैं कि आप एसईओ कर रहे हो, अपना खुद का गूगल एड्स रन कर रहे हो, तो एक वो चैनल है। देन आती है आपकी एफिलिएट मार्केटिंग, जहाँ पे आप अफिलिएट्स के साथ अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट करते हो और इन रिटर्न आप अफिलिएट को एक कमीशन दे देते हो। तो उस चीज़ को मॉनिटर करने के लिए बड़े ब्रांड के पास नंबर ऑफ अफिलिएट्स होते हैं, 1 लाख 2 लाख या फिर हजारों में होते हैं। तो वहाँ पे आपको एक प्लेटफॉर्म चाहिए जहाँ पे ट्रैकिंग लिंक हर अफिलिएट का जनरेट हो पाए, उस अफिलिएट को रियल टाइम पे पता लग जाए कि उसके लिंक के थ्रू कितनी सेल आई, वो ट्रैकिंग हो गया कि, और उस अफिलिएट ने उस सेल के लिए कितना रेवेन्यू बनाया अपने लिए। ओके, तो अभी जैसे ट्रैकियर आपका प्रोडक्ट है और एक आपने बताया एफनूक, एफनूक भी तो है ना? एफनूक, यस, एफनूक और एप्ट्रो। ओके, एप्ट्रो जो मोबाइल वाले जितने कैंपेन्स हैं मोबाइल से, जिसके ऐप्स वगैरह, ऐप्स वाले, ऐप ट्रैकिंग वगैरह आप लोग उसमें करते हैं। और ये जो है एफनूक है, एफलूप में आई गेमिंग जो इंडस्ट्री है उसका हम लोग ट्रैकिंग, मतलब सॉफ्टवेयर साइड हम लोग ट्रैकिंग करते हैं कि भाई बेसिकली सब प्रोडक्ट है। ऐसा प्रोडक्ट है एक तरीके, जैसे मैंने ई कॉमर्स में यूज़ केस दिया कि यहाँ पे सेल हो रही है, गेमिंग कंपनीज को चाहिए होते हैं प्लेयर्स के लिए लोग अपना एफिलिएट प्रोग्राम रन करते हैं। एफिलिएट्स को बोलते हैं कि अगर आप प्लेयर ला के दोगे मेरी वेबसाइट पे, तो आपको इन रिटर्न आई विल गिव यू लेट्स से 10% या वट एवर रेवेन्यू शेयर, तो वो ट्रैकिंग होती है। ये भी एक एफिलिएट ट्रैकिंग का एक वर्टिकल है, वुड से कि जो गेम वर्टिकल के लिए हम लोग का एफनूक का प्रोडक्ट रहता है। तो मैं कहीं पढ़ रहा था कि एफिलिएट मार्केटिंग इज एडवांस वर्जन ऑफ वर्ड ऑफ माउथ। तो हम लोग क्या है कि पहले वर्ड ऑफ माउथ आप ट्रैक नहीं कर सकते, तो हम लोग क्या करते हैं अभी ट्रैकियर में, हम लोग वर्ड ऑफ माउथ ट्रैक करते हैं कि कितने वर्ड ऑफ माउथ हुआ है, कितने हुए। सही बात। लेकिन एक और चीज़ है ना भैया, जैसे मान लीजिए हम लोग तो लोगों को ये बताते हैं एफिलिएट मार्केटिंग सिखाते हैं या फिर ब्लॉगिंग सिखाते हैं, आप लोग क्या कर रहे हो ना, हम जैसे गड्ढा खोदना सिखा रहे हैं, आप लोग फावड़ा बेचना है ना। बिल्कुल। एफिलिएट मार्केटिंग में ट्रैक कैसे करना है उसका प्रोडक्ट हमने बना दिया, नेक्स्ट लेवल चीज़ हो गई। बिल्कुल, मतलब उसमें वही है कि जैसे एज अ नेक्स्ट स्टेप आप एज ए एफिलिएट अगर आप काम कर रहे हैं, तो फिर आपको आगे देखना है कि आपको मान लो नेटवर्क से ऑपरेट करना है कि और ट्रैफिक भी बाय करना है, तब आप उस चीज़ को एक्सपेंड कर सकते तो हैं। लोग नेगेटिव वे में नहीं ले सकते, क्या है कि ट्रैकिंग ही नहीं है हम लोगों के साथ, हम लोगों के साथ जैसे ऑप्टिमाइजेशन भी है। इसको आप हम लोग अदर वे राउंड देख के सोचते हैं। जैसे वेकफिट हो गया, तो वेकफिट के पास 1000 पार्टनर्स है। अब 1000 पार्टनर की अलग अलग डेमोग्राफिक होगी, मतलब सपोज एक एफिलिएट आपका नॉर्दर्न पार्ट में, कौन सा बंदा ज़्यादा सेल लेके आ रहा है, सेल एक साउदर्न पार्ट में, एक नॉर्थ ईस्ट पार्ट में, एक अपना वेस्ट पार्ट में है, ठीक है। तो अब क्या है, एक रीजन पार्ट में, तो अब एज अ कंपनी मुझे आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा पार्टनर मेरे लिए बहुत बेनिफिशियल है, ताकि मैं जितना भी अपना रेवेन्यू है वहाँ पे डिवाइड करूँ, rather than हम लोग मैं कहीं में मतलब अंधेरे में तीर चलाने वाली बात हो जाए। मतलब सेल को किस ज़्यादा डेमोग्राफिक से आ रहा है वो भी उनको ट्रैक होगा, वो भी ट्रैक, मतलब क्या है कि इसको हम लोग ऑप्टिमाइजेशन में देख सकते हैं, और CR रेट हम लोग आप ट्रैक कर सकते हो, कितना CR रेट हुआ किस इस पार्टनर से। इसको हम दूसरे वे में भी देख सकते हैं, जैसे क्या है कि हम लोग रिस्ट्रिक्शंस भी लगा सकते हो। अगर आपको एक कैंपेन चलाना है दिल्ली में, अब वहाँ पे आपके पास एफिलिएट है भाई, वो पूरा नॉर्दर्न पार्ट देखता है, वहाँ उत्तराखंड भी है, उसके बाद उत्तराखंड की ट्रैफिक भी है, यूपी की ट्रैफिक भी है, बट भाई अगर वेकफिट मुझे तो दिल्ली की फेस चाहिए ना, वहाँ पे मैं एक टारगेटिंग लगा दूंगा कि भाई जितना भी मेरा ट्रैफिक आएगा ना, अगर दिल्ली का आएगा तब वो उसके लिए रेलिवेंट होगा, अगर यूपी से आया तो वो रेलिवेंट इरेलीवेंट भी चला जाएगा, समझो। तो इस बेसिस पे हम लोग दूसरा इसमें एक बहुत ही अच्छा पॉइंट जैसे उदित ने बताया कि ऑप्टिमाइजेशन के अलावा एक क्या रहता है कि अफिलिएट मार्केटिंग में बहुत टाइप का फ्रॉड भी होता है, यस, कि अफिलिएट्स फ्रॉडुलेंट ट्रैफिक भेज रहे हैं कि जो जेन्युइन नहीं है, बॉट क्लिक्स भेज दिया, किसी खराब आईपी के थ्रू मल्टीपल क्लिक्स भेज दिया, तो वो डिटेक्शन भी हम लोग करते हैं कि आप जो ट्रैफिक
जनरेट कर रहे हैं आपके एफिलिएट्स वो कितना वैलिड है, सो दैट वो फिल्टरिंग भी आपका पूरा ऑप्टिमाइज ट्रैकिंग हो गया, ऑप्टिमाइजेशन हो गया, फ्रॉड हो गया। तो सारे एस्पेक्ट जो भी एफिलिएट मार्केटिंग के होते हैं, जो ब्रांड के पर्सपेक्टिव से और नेटवर्क पर्सपेक्टिव, सारे ही आप वो कर सकते हो हैंडल इसके थ्रू। ये जो फ्रॉड्स ज्यादातर तो लीड जनरेशन वाले में होता होगा। मोबाइल में ज्यादा होता है, मतलब जैसे ऐप इंस्टॉल्स, तो वहाँ पे वॉल्यूम का गेम है वो, तो बहुत सारे फर्जी, जैसे आपने बोला फर्जी इंस्टॉल, तो वो सब चीज़ें काफ़ी हो जाती हैं। तो उसमें डिफरेंट एल्गोरिथम्स हम लोगों ने इन हाउस डेवलप करे हुए हैं कि जिसके थ्रू आप एनालिसिस कर सकते हो कि ट्रैफिक की क्वालिटी कितनी अच्छी है, कि कितने नंबर ऑफ क्लिक्स मान लीजिए आए 1 मिलियन बट कन्वर्जन आए 2, तो आपका कन्वर्जन रेशियो जो उसने बोला कि वो एक तरीके से खराब चीज़ है। बिल्कुल सही। तो क्लिक्स टू कन्वर्जन का रेशियो आपका मेंटेन चल रहा है कि नहीं, वो आप एनालिसिस कर। CTIT एक रूल करके हमारे पास एक फीचर, जिसमें क्या होता है कि भाई आपको सपोज आपके पास बॉट है, ठीक है, तो उसमें बॉट आपका क्विक इंस्टॉल कर देगा। क्लिक टू इंस्टॉल टाइम वाले फीचर में क्या होता है कि जैसे सपोज क्लिक मैंने करा 11 बजे और मेरा इंस्टॉल हो रहा है मतलब विद इन 10 सेकेंड्स, तो ऐसे इरेलीवेंट है। हाँ। वो मतलब वो इंस्टॉल बॉट का है, मतलब मेजरली जो आपका गैप रहता है वो आपका आई थिंक 1 से 2 मिनट के आसपास। ऑर्गेनिक में थोड़ा तो ट्राई कर बट या अगर 40 अब वो कम हो गया कि 45 सेकंड से लेके आपका 1.5 मिनट के आसपास का आपका हो जाएगा, डिपेंडिंग ऑन कौन सा आप क्या किस लोकेशन को आप टारगेट कर रहे हैं। इवन ऐप का साइज क्या है, हाँ, ऐप का साइज क्या है, नेट स्पीड भी डिपेंड करता है। बिल्कुल 2 से 3 तक आ सकता है, 2 से 3 तक भी हम रेलिवेंट वो हो जाता है, मतलब वो डिपेंड करता है आप कैसे रूल लगा रहे हो। उसमें आप पता लगा सकते हो कि ये बॉट ट्रैफिक है। सपोज कभी हो गए 10 सेकंड में हो गया, 5 सेकंड में हो गया, 2 सेकंड में हो गया, वो इंस्टॉल हो ही नहीं सकता, वो बॉट है। ये आपने बता दिया, क्या बता, जो हैकर भाई साहब लोग बैठे रहेंगे वो अब इसको टाइम पे थोड़ा बढ़ा देंगे। वो तो ऑलरेडी वो हैक कर चुके हैं पहले, उसके लिए तो एक नया हाथ करना पड़ेगा। आप ही लोग जान भैया काम बढ़ गया। बट उसमें क्या है ना, फ्रॉड की यही तो ब्यूटी है। जैसे जितना आपका फ्रॉड बढ़ता है उतना, सपोज हम लोग जितना आप एंटी फ्रॉड टूल के फीचर बढ़ेंगे उतना ही आपका फ्रॉड वालों के ट्रेड्स बढ़ेंगे, मतलब वो उनकी वही उसी हिसाब से वो इवॉल्व करते हैं अपने आप। सही बात, वही वायरस और एंटी वायरस वाला थी। और भी टोटल कितने क्लाइंट्स हैं अभी ट्रैकियर पे? अभी हम लोग के क्लोज टू 700 प्लस क्लाइंट्स हैं ग्लोबली। और एक चीज़ बताइए, जैसे जब आपने स्टार्ट किया था 2016 में, तो इनिशियली कैसे क्लाइंट्स को ऑनबोर्ड कर रहे थे, कैसे उनको पिच कर रहे थे? सबसे बढ़िया बात थी, हम लोगों ने कभी फ्री में मॉडल चलाया ही नहीं है। हम लोग प्रॉफिटेबिलिटी हम लोगों ने क्यों मेंटेन करी, क्योंकि हम लोग कभी फ्री टूल दिया ही नहीं। डे वन से ही पेड रखा आपने? डे वन से पेड रखा था हमने, क्योंकि क्या है कि यार सर्विस आप डिग्रेड नहीं कर सकते ना। अगर मैं फ्री देता था और मैं अपने सर्वर्स, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा कॉस्ट, डे वन से हमारे पास GCP था, डे वन से गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म से हमने सर्वर अपने चूज़ कर रखा था। डे वन पे हम लोग फ्री में मॉडल निकालते, तो वहाँ पे फिर हम लोग कहीं ना कहीं तो नेगोशिएट करना पड़ता ना, या तो हम लोग सर्वर्स कम लेते, नहीं तो फिर टीम कम करते। हमें वो नेगोशिएट हम लोग उन टर्म पे नहीं हुए। हमने टीम भी बढ़ाई और उस टाइम पे, और हम लोगों ने सर्वर्स भी स्ट्रॉन्ग रखे। तभी अगर आप अच्छी सर्विस दोगे देन तभी आपका SaaS में यही है कि अगर आपका प्रोडक्ट आपकी जितनी भी रिक्वायरमेंट सॉल्व कर रहा है तो वो कभी कोई यूज़र शिफ्ट होगा ही नहीं। तो हम लोगों ने वर्ड ऑफ माउथ से हम लोगों ने चले। हम लोगों ने जैसे सपोज हमने इवेंट्स वगैरह हमने गए थे 2016 का भी। मैं अभी हमारा 8 ईयर एनिवर्सरी थी, तो मैं अपनी पिक्चर्स देख रहा था, तो उसमें एक मुझे इवेंट का मिला IAS 2016 इंडिया एफिलिएट इंडियन एफिलिएट समिट का। तो वहाँ पे हम लोग गए थे, तो फिर उसमें कुछ लोगों से हमने बोला कि भाई हम लोग नया टूल बनाया। तो जो कंप्यूटर से हम लोग वहाँ उनके बूथ पे भी गए थे, हमने देखा कि भाई वो कैसे पिच कर रहे हैं, और साथ में जितने भी एजेंसी वगैरह थी हमने वहाँ से स्टार्ट, मतलब लोगों को पिच करना स्टार्ट किया कि भाई ये टूल है। डे वन में हमारे पास पूरा सारे फीचर्स नहीं थे, लेकिन क्या है कि लोगों के फीडबैक से हमारा पूरा प्लेटफॉर्म बना है। बट हमने कमिटमेंट ये ऐसी दी थी कि भाई हम लोग उसे फुलफिल करते थे। सपोज हमने बोला कि भाई ये फीचर आपका विद इन अ वीक बन जाएगा, तो हम लोग विद इन अ वीक हम लोग करते थे। हमने बोला कि अगर रात तक बन जाए तो रात तक सोएंगे नहीं, हम लोग रात में बना के देंगे फीचर, चाहे सुबह के 4 बजे आपको फीचर बना के दे, बट हम लोग देंगे। क्योंकि SaaS में क्या मैटर करते हैं कि आपका टर्न अराउंड टाइम कितना बढ़िया है, कितना जल्दी आप क्वेरीज को रिस्पॉन्ड कर रहे हो। तो इट्स नॉट कि सिर्फ आपने टूल बना के बेच दिया, बट हम लोग एक एक्सटेंडेड टेक आर्म है। कोई भी हमारा प्रोडक्ट ले रहा है तो सपोर्ट एक प्राइमरी चीज़ है। तो वो चीज़ें हम लोगों ने कभी एज ए इंडियन कंपनी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करी। तो उस हिसाब से वर्ड ऑफ माउथ होता है कि हम लोग ऑफलाइन इवेंट्स में काफ़ी गए, और पेड मार्केटिंग तो हम लोगों ने आई थिंक 1-2 साल पहले ये स्टार्ट करी है। बट हम लोग काफ़ी सारे बिलीव रखते थे कि इन पर्सन मीटिंग करें, ऑफलाइन इवेंट्स अटेंड करें, और वर्ड ऑफ माउथ कितना बेटर सर्विस दे पाए। तो वो सारे फैक्टर्स ऐसे हैं कि आज के टाइम पे कोई भी अगर SaaS इनिशिएट कर रहा है ना, तो ये एक चीज़ों का आपको प्राइमरी अपना टारगेट रखना चाहिए। क्योंकि आज डिजिटल के ज़माने में आप एड्स बड़ी आसानी से चला दोगे, पैसा ही बहुत जला लोगे, बट उसमें रिटर्न नहीं मिलेगा। सही लोग को टारगेट करना। एग्जैक्टली वो टारगेटिंग आपकी होती है कि जब एज अ प्रोडक्ट आप बेच रहे हो तो उसमें आपको अपना क्लाइंटेल डिफाइन करो, उनसे आप मिलने का सोचो और उनके साथ और बात करो।
फीडबैक्स लो। तो अब जैसे इनिशियली जब आप लोग कर रहे होगे तो वो तो ऑलरेडी कोई ना कोई प्रोडक्ट तो यूज कर रहा होगा, बिल्कुल। वो स्विच क्यों करेगा आपके इधर? तो सबसे चैलेंजिंग आपका यही सिनेरियो होता है कि जब कोई ना कोई प्रोडक्ट यूज़ कर रहा है और वो उनका भी सवाल आता था कि मैं क्यों स्विच करूं। तो कहीं ना कहीं आपको उनका प्रॉब्लम स्टेटमेंट जानना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि हर आदमी हर टूल से सेटिस्फाइड है। तो कहीं ना कहीं जब आप बात करते हो किसी कन्वर्सेशन में, कुछ ना कुछ टेक का पॉइंट ऐसा था ये मेरा नहीं फुलफिल हो रहा यूज केस। और जब फैजान और हेमंत टेक में इतना ज़्यादा उन लोग का शार्प माइंड है कि तुरंत कोई ना कोई उनको सॉल्यूशन दिया और शाम तक ही उनको बता दिया कि ये फीचर मेरे पास है, आप यूज़ करके देखो। ओके, एक किस्सा सुनाऊंगा उसमें। जैसे अभी हम लोग एक स्टार्टिंग में हम लोग 2017 की बात है, तो हम लोगों ने ये जो अपना सोना रोड है वो हमारा हब होता था, सेकंड होम समझ लो आप इसको हमारा। आज भी आज भी पूरे टाइम हम लोग अपने सोना रोड पे हम लोग बैठे रहते, मतलब खड़े, मतलब अपना कहीं बिल्डिंग में जा रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं कुछ, तो किसी क्लाइंट से मिलने गए, उसके बाद उसको हम लोग कमिट करे आए कि भाई ये फीचर हम लोग इनेबल हम लोग हमारे पास है ऑलरेडी, और हमारे पास था नहीं, मतलब वो इन प्रोग्रेस था, हम लोगों ने पूरा कंप्लीट नहीं किया था, मतलब वो 2-3 दिन हम लोग बना रहे थे। तो बट हम लोग कमिट करे आए कि भाई ये फीचर है और आपको ये इनेबल करना पड़ेगा, और बाद में हम लोग कल आपको डेमो दे देंगे, हम लोग ये बोल के आगे जल्दी, मतलब उस 2017 का मतलब इनिशियल, मतलब जनवरी का टाइम बता रहा हूँ। फिर उसके बाद फिर उस बंदे का कॉल आता है, उन्होंने डेमो साइन भी कर साइन अप कर लिया उस प्लेटफॉर्म पे। फिर उन्होंने चेक किया, वो फीचर था नहीं, तो वो कह रहे कि भाई ये तो फीचर है नहीं। फिर उसके बाद हम लोग सिकंदरपुर मेट्रो स्टेशन पे थे, सिकंदरपुर है ना? हाँ। तो वहाँ से सीधा हम लोग उतरे, पहले फैजान ने लैपटॉप बोला और मैं और फैजान साथ में थे मेट्रो में। फिर हम लोग नीचे उतरे, फैजान ने लैपटॉप बोला, कह रहा सर अभी रुको सर, आप मुझे सच दो, वो मैं बैक एंड से इनेबल ले देता हूँ आपको। फिर हेमंत को लिया लाइन पे, और विद इन हाफ एन आवर हमने वो फीचर बना के वो पुश कर दिया। अरे तब बताया हम फीचर बाय डिफॉल्ट लाइव में कह रहे सर आप यहाँ आपने गलत गए हो, आप यहाँ पे जाओ, आप चेक कर लो। क्या तो वैसे उदीप भाई आपका रोल है मार्केटिंग का, मेरा मार्केटिंग का है, और अब मेरा मार्केटिंग और सेल्स मान लो, मुझे का हम दोनों का मार्केटिंग और सेल्स ही मान लो। तो अभी आपका जो ये है ट्रैकियर है, कैसे बिजनेस कैसे बनाती है, क्या रेवेन्यू मॉडल है इसका, थोड़ा बताइए हमारी ऑडियंस को। सो जो बिजनेस मॉडल हम लोग का सॉफ्टवेयर सर्विस है SaaS, जिसमें क्लाइंट्स हमें या तो ईयरली पेमेंट करते हैं या फिर मंथली रिकरिंग कॉस्ट एसोसिएटेड होता है, जो भी वॉल्यूम वो कंज्यूम करते हैं। फॉर एग्जांपल नेटवर्क्स या ब्रांड के लिए जो प्रोडक्ट है ट्रैकियर, वहाँ पे कन्वर्जेंस एक वर्ड होता है। कन्वर्जन कैन भी, कोई अगर लीड जनरेट करा तो उसके लीड कन्वर्जन है, कोई ऐप इंस्टॉल कर रहा है या फिर सेल कर रहा है तो उसके लिए वो सेल है। तो फिर उससे डिपेंडेंट ऑन वो हमें बताते हैं कितने कन्वर्जन यूज़ करेंगे, उसका एक फिक्स प्लान है जो वो हमें मंथली रिकरिंग या फिर ईयरली पे करते हैं। तो मिनिमम क्या हो जाता है? मिनिमम जो प्राइस है दैट इज $299 पर मंथ, जिसमें 10,000 कन्वर्जन हम लोग देते हैं जो आप ट्रैक कर सकते हैं। बाकी जो दूसरा प्रोडक्ट है एपट्रोव पे नंबर ऑफ इंस्टॉल्स का प्राइसिंग रहता है कि आप कितने इंस्टॉल ट्रैकिंग करेंगे, उसके हिसाब से आपको ये प्लान मिल जाता है। अच्छा, अब जैसे मान लीजिए अभी आप लोग इस इंडस्ट्री में पिछले 8-10 साल से हो ओवरऑल, अगर कॉलेज से पूरा अगर जोड़ा जाए तो अभी आज ही वीडियो लोग देख रहे हैं और आगे ये लोग कुछ करना चाहते हैं ऑनलाइन फील्ड में, तो आप क्या सजेस्ट करेंगे? पहले उदित भाई आप क्या बताना चाहोगे नए बंदों को? मैं सजेस्ट ये करूँगा, देखो अभी जैसे क्या है कि अभी एक आई गेमिंग बहुत बूम पे है, तो वो आपको एक फील्ड है जो आपको देखनी चाहिए, क्योंकि क्या है कि आई गेमिंग अभी जुडिशरी में आपका लीगलाइज भी होने, मतलब इन टॉक्स चल रहा है कि भाई कि लीगलाइज करे नहीं करे, बट प्रोबेबली नेक्स्ट 1-2 साल में हो जाएगी, तो वो आप उसका बेस बना सकते हो। और अपार्ट फ्रॉम दिस अभी पूरा आपका D2C मार्केट बहुत बूम पे चल रहा है, तो D2C में भी अभी पूरा प्रोडक्ट आप देख सकते हो। COD तो अपना एवर भी नहीं, अभी COD भी बहुत गजब अभी बूम कर रहा है, और UGC बहुत सही टर्म्स पे, UGC बोले तो थोड़ा यूजर जनरेटेड कंटेंट, कोई आईफोन ले लिया उसको पूरा बता दिया कि भाई यहाँ से मैंने दुबई से मंगवाई, इतना सस्ता पड़ा है और इसका ये फीचर हो जाए, तो ऐसे यूजर जनरेटेड, जैसे ग्लास है, ग्लास का वो बता दे भाई ये ग्लास टूटेगा नहीं ऊपर से गिरने पे भी, तो ऐसे कंटेंट हम बना सकते हो। तो इसमें मैं ये कहना चाहूँगा, जैसे जो हमारी ऑडियंस जो हमें देख रही है, तो आप सबसे पहले इसमें डिफाइन करो, बिकॉज हमारा सारा कंटेंट जो भी है एफिलिएट मार्केटिंग का राउंड है, राइट। और अगर आपको एफिलिएट में ही कुछ ना कुछ करना है तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आपको करना क्या है। जैसे मान लो आपको एज ए एफिलिएट बनना है, तो आपका कंटेंट ऑलरेडी इतना ज़्यादा आपने डाला हुआ है कि ब्लॉगिंग कैसे स्टार्ट करें, कौन सी होस्टिंग ले, तो वो रिसोर्स जो है वो बहुत अच्छा है कि भाई सबसे पहले इंसान एज एन एफिलिएट स्टार्ट कर रहा है तो उसको रेफर करे। या फिर आपके दिमाग में विजन है कि यार मेरे को कोई ई-कॉमर्स कंपनी बनानी है, कोई ब्रांड बनाना है, तो उसके लिए एक अलग तरीका है कि भाई आप उस टाइप के कंटेंट को कंज्यूम करो।
और या फिर आपको एज ए नेटवर्क ऑपरेट करना है तो कि आपको एफिलिएट में ट्रैफिक कैसे बाई करना होता है, वो सारे रिसोर्सेज हैं। हम लोग भी ब्लॉग्स पे काफ़ी सारे रिसोर्सेज हैं उसके अराउंड कि आप कैसे नेटवर्क कैसे ऑपरेट कर सकते हो। तो आप पहले सबसे पहले ये डिफाइन करो कि आपको खुद करना क्या है, एफिलिएट बनना है, एडवर्टाइजर बनना है या फिर नेटवर्क बनना है। तो तीनों के अलग अलग जरिए हैं और कंटेंट हमारे पास बहुत सारा अवेलेबल है आपके थ्रू, हमारे नॉलेज बेस के थ्रू। सो उसको आप कंज्यूम करो राइट तरीके से और एक सही राह पर आप बिल्कुल उस चीज़ को कंसिस्टेंटली करो। और एक और चीज़ मैं पूछना भूल गया, जैसे इतनी बड़ी टीम कैसे मैनेज करते हैं आप लोग? सो उसमें हम लोगों ने ऐसे काफ़ी सारे अब टीम ऑफ कोर्स जब इनिशियली तो हम लोग 6-7 लोग थे, तब सारा कुछ हर बंदा हर काम करता था। बट जैसे जैसे आप टीम डिवाइड करते हो फिर आपको वैसी राइट हायरिंग करनी पड़ती है। उस हायरिंग में आपको वैसे वैसे लीडर्स ढूंढने पड़ते हैं और बनाने पड़ते हैं कि कौन से पर्सन का क्या रोल होगा। तो हम लोगों ने वैसी ही टीम्स डिवाइड करें। एक प्रोडक्ट का टीम हमारे पास, एक टेक है, एक सेल्स है, मार्केटिंग है, HR एंड फाइनेंस है, और सब टीम में कुछ ना कुछ लीडर्स हैं। तो वो लीडर्स के अंदर टीम है जो जिनके वो मैनेजर्स हैं और वैसा करके। तो फिर हर पर्सन को, हर आदमी का रिस्पॉन्सिबिलिटी पता है और अपना KRAs हम लोगों ने डिफाइन किया है कि भाई मेरा जॉब रोल ये है और मैं इस चीज़ के लिए अकाउंटेबल हूँ। तो वो एक प्रोसेस काफ़ी स्ट्रीमलाइन तरीके से फिर वो काफ़ी हेल्प करता है कि आप चीज़ें ऑटोमेट कर सकते हो उसमें। और हम लोगों ने बहुत सारे टूल्स भी, आज के टाइम पर हर डिपार्टमेंट बहुत टूल्स, हम लोग हर चीज़ AI का ज़माना है, काफ़ी चीज़ें ऑटोमेट करी हुई हैं। तो वो एक अपना स्टार्टिंग से ही रहा है। जैसे कुछ टूल्स बताएंगे? जैसे जोहो हमारे पास पूरा है, जोहो फाइनेंस है, HR पेरोल जोहो के थ्रू होता है। फिर सेल्स पे हम लोग सेल्स फोर्स यूज़ करते हैं, पूरा CRM एंड टू एंड सेल्स फोर्स, अपोलो, लूशा। मार्केटिंग में से HubSpot। आसाना है अपना टास्क मैनेजमेंट के लिए, टास्क मैनेजर हो गया। टूल्स का क्या है, मतलब वो हम लोग ईयर और ईयर हम लोग कुछ ना कुछ इवॉल्व करने के लिए हम लोग देखते रहते हैं हम लोग, क्योंकि ऑटोमेशन टेक टीम है, टेक कंपनी है, तो भाई कुछ ना कुछ ऑटोमेट होनी चाहिए। और एक क्वेश्चन जैसे अभी आता है, जैसे बाय द वे एक बाइट देना चाहता हूँ मैं। स्टार्टिंग जब आपने बोला ना मार्केटिंग का, जब आपने बोला कि 110 लोग कैसे संभाल सकते हैं, तो पहली हायरिंग मार्केटिंग की हमारी यहाँ साइड में बैठे हैं। हाँ, तो मुकुल ने सेल्स ही ज्वाइन किया था, ये ज्वाइन मार्केटिंग मैनेजर। तो मुकुल ने पूरा मार्केटिंग को हैंडल करा। उसके बाद एक्सपर्टीज लेने के बाद मुकुल ने फिर सेल्स को बोला कि सेल्स में एक्सपर्टीज लेनी है। तो मेरा एक क्वेश्चन और है कि जैसे मैं क्रिएटर हूँ, तो मेरे को आइडियाज़ आते रहते हैं कंटेंट क्रिएशन से रिलेटेड कि यार ये टॉपिक पे हम और बना सकते हैं, इसमें स्कोप है। तो वैसे जैसे आप लोग प्रोडक्ट आपने बिल्ड करा है, तो आप लोग को और क्या लगता है कि ऐसे प्रोडक्ट बना के हम उसमें अच्छा कर सकते हैं? या क्योंकि आप उसी फील्ड में हो तो आपको आइडियाज़ तो उससे रिलेटेड आप दे रहेंगे, तो कुछ ऐसा आता है माइंड में? सो हम लोग के लिए जैसे मार्केटिंग एट्रीब्यूशन स्पेस में जहाँ हम लोग ऑपरेट करते हैं, तो वहाँ पे मल्टीपल चीज़ें हैं। जैसे आपने जिक्र किया था, हम लोग पहले बात कर रहे थे पुश नोटिफिकेशन जो आपने जिक्र किया, राइट? तो उस वे में कितने सारे टूल्स आपके जो एक आपका एंड विजन है उससे अलाइन करते हैं। या तो री एंगेजमेंट हो गया, या फिर आपने बोला कि एट्रीब्यूशन हो गया, या फिर और डिमांड साइड हो है, कैसे ट्रैफिक जनरेट करना। तो उस टाइप एक जो भी टेक्नोलॉजी वाला, जहाँ पे एडवर्टाइजिंग टेक्नोलॉजी आती है, तो वैसे टूल्स का बिल्कुल आइडिया हमें रहता है। और कुछ ना कुछ हम लोग इन्वेस्ट भी करते हैं ऐसी कंपनीज के अंदर की जो इनिशियली स्टार्ट कर रहे हैं, जिनको सपोर्ट चाहिए कि कैसे स्केल कर सकते हैं प्रोडक्ट को। तो वो सारी चीज़ें हम लोग वो भी एक्टिवली करते रहते हैं। ग्रेट। और वही रीज़न है कि ट्रैकियर एक प्रोडक्ट हमने स्टार्ट किया, फिर डाइवर्सिफाई किया एपट्रोव में और एफनूप में, 2 और प्रोडक्ट्स। तो जैसे अफिलिएट मार्केटिंग जो मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ टूल्स हैं, डिफरेंट चीज़ें आप कर सकते हो। तो मार्केट कैप बहुत बड़ा है, $1 बिलियन साइज इंडस्ट्री है, नॉट इवन जस्ट $1 बिलियन बट $100s of billions की इंडस्ट्री है ओवरऑल। अगर आप टारगेट करते हो कि एज अ ब्रांड साइड हो गया, फिर टूल साइड हो गया, काफ़ी सारी कंपनीज जो आज भी $5 से $10 बिलियन के ब्रैकेट में काम कर रही हैं, जो पब्लिकली ट्रेडेड हैं डिफरेंट मार्केट्स में, US में या इंडिया में या फिर सिंगापुर में। तो फिर मार्केट कैप बहुत बड़ा है इधर, क्योंकि ये पूरा वॉल्यूम का गेम है। और जहाँ पे वॉल्यूम्स आती हैं तो बड़ी मार्केट, कितना पॉपुलेशन है कंट्रीज़ में, इंडिया हो गया, इंडोनेशिया हो गया, US हो गया। तो ऐसी मार्केट्स को आप लोग टारगेट कर सकते हो कि वहाँ पे कैसे बेटर रिजल्ट ड्राइव करो जहाँ पे वॉल्यूम्स है। और अगर आपको एफिलिएट मार्केटिंग सीखना है, तो आप एक कंपनी है, 1990 सबसे पहले एफिलिएट मार्केटिंग अमेजोन ने स्टार्ट किया था 1990s में। अब 30 साल हुए उसे, तो उस कंपनी को एफिलिएट मार्केटिंग चला दिलाते। अगर आपको मतलब सीखना है कि भाई एफिलिएट मार्केटिंग कैसे की जाती, कैसे और स्टार्टिंग लेवल से कैसे बिग लेवल पे अचीव होती है, तो आप एक बार केस स्टडी देख लेना आप अमेजोन के एफिलिएट मार्केटिंग का। वो वन ऑफ द सक्सेसफुल अभी एफिलिएट मार्केटिंग चल रहा है अमेजोन का। ये कंपनी आप 8 साल से रन कर रहे हो, तो मेजर चैलेंजेस कभी आए हैं? मतलब आते चैलेंजेस आते हैं कुछ? हर टाइप के चैलेंज आते हैं। जैसे मतलब आप टीम भी स्केल करते हो, टीम मैनेजमेंट आपको करना होता है, और ग्लोबली एक्सपेंड करते हैं। ग्लोबली आप एक्सपेंड करते हो तो आपकी सेल्स किस हिसाब से होनी चाहिए, क्या क्या टेक में आपके पास फीचर्स होने चाहिए। तो उसमें हम लोगों ने बेस्ट तरीका क्या किया है कि मल्टीपल एडवाइजर्स हैं हमारे पास, जो हमारे काफ़ी सारे क्लाइंट्स हैं जो काफ़ी इंडस्ट्री में एक्सपीरियंस हैं। तो सबका कुछ ना कुछ एक एक्सपर्टीज़ होता है। तो हम लोगों ने काफ़ी सारे एडवाइजर्स हैं हमारे पास जो हमें सही एडवाइस दे देते हैं कि आप इस टाइप से ये चीज़ कर सकते हो तो वो बेटर तरीका हो सकता है।
तो ग्लोबली डिफरेंट मार्केट्स है, जैसे कौन से मार्केट में मैं अपना नेक्स्ट सेल्स करना चाहिए या फिर नया ऑफिस कहाँ खोलना चाहिए। जैसे ग्लोबली आज के टाइम पे हमारे पास 4 एंटिटीज़ हैं, यूएस में है, दुबई में है और सिंगापुर में है। ओके। तो वो सब भी एक बड़ा रिसर्च था कि कैसे कहाँ कर सकते हैं और क्या बेनिफिट्स हैं उन एंटिटीज़ के, उन मार्केट्स को कैसे फंक्शन कर सकते हैं। तो वो सब टाइप के चैलेंजेस होते हैं, बट जब आप उस चीज़ को कर रहे हो तो आपको मल्टीपल लोग मिलते जाते हैं और आपको सॉल्यूशंस उनके काफ़ी सारे मिल जाते हैं जो आप आराम से उनको ओवरकम कर सकते हो। ऑल्दो आप लोग इतनी बड़ी कंपनी बन चुके हो, बट फिर भी आज के डेट में कैसे मार्केटिंग कर रहे हो, कैसे और लीड्स लेके आ रहे हो अपने लिए? तो ऑल्दो अभी तो काफ़ी मंजिल बहुत बड़ी है, अभी बड़ी कंपनी तो नहीं बने, अभी बहुत भी बनना बाकी है। मैं आपका वो कीवर्ड सर्च कर रहा था, ट्रैकियर, तो आपके ट्रैकियर नाम पे इतने सारे एड्स लोगों ने लगा रखे हैं कि उनसी तो आ रहे हैं। अभी हम लोग जो रेवेन्यू जनरेट करते हैं कंटेंट के थ्रू करते हैं, और पेड मार्केटिंग हमने स्टार्ट करी है गूगल पे, और लिंक्डइन पे भी हम लोग एड्स रन करते हैं, और फेसबुक पे जैसे क्या है कि ऑल्दो फेसबुक पे अपना ऑडियंस नहीं है, बट एक बस क्रिएट करने के लिए, इंस्टाग्राम में बस क्रिएट करने के लिए भाई ये हमने रिपोर्ट बनाई है, आप इसको डाउनलोड कर लो आप। तो ये जैसे हमने ई कॉमर्स रिपोर्ट बनाई थी लास्ट ईयर, तो हमने उसकी काफ़ी कैंपेन चलाए थे, उसमें अराउंड 130 डाउनलोड्स आए थे लीड में भी। और बाकी फिर हम लोग ऑफलाइन इवेंट्स भी हम लोग अटेंड करते हैं, कॉन्फ्रेंसेज रहते हैं, डिफरेंट टूल्स के डिफरेंट कॉन्फ्रेंसेज होते हैं, मतलब थोड़ा सेग्रीगेट करना पड़ता है कि भाई कौन से टूल्स को हम लोग वहाँ पे प्रमोट करें। बाकी और काफ़ी सारे रहता है बात। हम लोगों ने इंटरनेशनल जैसे हायरिंग करी हुई है, चाइना में हमारी एक टीम है छोटी, ऐसा फिर यूरोप में हमारे एक सेल्स हेड है जो एक प्रोडक्ट एफनो को लीड करते हैं, और ब्राज़ील में थोड़ा बहुत टीम है, एंड अफ्रीका में। तो फिर डिफरेंट रीजन्स में डिफरेंट सेल्स के पर्सन हैं, चैनल पार्टनर्स हैं। देन कॉन्फ्रेंसेज एक मेजर लीड जनरेशन का सोर्स है हमारे लिए, एंड देन हमारी काफ़ी अच्छी सेल्स टीम है, अच्छी बड़ी, जो कि एक आउटबाउंड लिंक्डइन करते हैं, जो लिंक्डइन के थ्रू आउटबाउंड हो गया, फिर कोल्ड कॉलिंग हो गया, जहाँ पे मतलब दैट इज़ टारगेटेड, मतलब ऐसा नहीं कि कॉल सेंटर की तरह आपने कॉल कर दी मल्टीपल। तो एक टारगेटेड जहाँ पे मालूम है कि ये अकाउंट है, ये प्रोडक्ट यूज़ करता है, तो इसको हम लोग टारगेट करके अपने फीचर्स बेटर बता सकते हैं। ये एक तो बड़ा रिसर्च बेस्ड सेल्स रहती है जब आप एक सैस को सेल करते हो। तो वो सब चीज़ें हम लोग पूरा सारा कुछ सेल्स फोर्स के अंदर मेंटेन रहता है, लॉग्स, सो दैट आगे आपको सब नॉलेज रहेगी कब कब टच पॉइंट्स हुए, सो उस हिसाब से। ग्रेट, थैंक यू सो मच उदित भाई एंड मुकुल भाई, बहुत मजा आया आप लोगों से बात करके, एंड आई होप कि ऑडियंस को भी आज कुछ नया जानने को मिला होगा। नया क्या, वैसे मैं अपने चैनल पे ज़्यादातर इंडिविजुअल क्रिएटर्स को, ब्लॉगर्स को लेके आता रहता हूँ। अब थोड़ा सा एंटरप्रेन्योर लेवल पे मैं लेके आ रहा हूँ ताकि लोग भी इवॉल्व हों, जो लोग देख रहे हैं, और बड़ा सोचे। नई साल में नई शुरुआत, नए साल में नए शुरुआत हो। तो थैंक यू सो मच। मैं चाहूँगा कि जाते जाते अगर मेरी ऑडियंस के लिए कोई टिप, लाइफ से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड कुछ भी हो सकता है, एक एक टिप दे दीजिए आप लोग। बिल्कुल सतीश भाई, मतलब थैंक्स अलॉट हम लोग को आपने इनवाइट किया, और हम लोग का काफ़ी टाइम से पेंडिंग था, जो हम लोग 2-3 साल से बात करते थे कि बनाना है। आई थिंक नए साल की, ऐसे उसने बोला एक नई शुरुआत, तो उसने तो टिप मैं यही बोलूँगा कि अगर आप कुछ भी करना चाहते हो कंसिस्टेंटली और ऑनेस्टली करो आपको, तो वो एफर्ट जो आप कंसिस्टेंटली कर रहे हो और ओवर द कोर्स ऑफ टाइम खुद के साथ आप कितने ऑनेस्ट हो, वो चीज़ मैटर करती है। तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी चीज़ ऐसी है कि जो अचीव आप नहीं कर सकते हो। सो आप कंसिस्टेंट एफर्ट करो, एक सही राह पे करो, सो वही आपका क्योंकि भाई कॉलेज में इंस्टाग्राम पेज से शुरू करके ब्लॉग शुरू करके आज यहाँ पर, है ना। तो उदित भाई आप क्या कहना चाहेंगे? तो जैसे मैंने एक लास्ट एक पॉडकास्ट में बोला था, सेल्फ बिलीव बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो मैं यही बोलूँगा कि जैसे आपको अगर अपने पे विश्वास है ना, तो मतलब आप कुछ भी अचीव कर सकते हो, मतलब। और हार्ड ही मारनी चीज़ों से, मतलब यार स्ट्रगल तो हर जगह आता है, जब तक स्ट्रगल नहीं है तो लाइफ नहीं है। सही बात। अब तक अप्स एंड डाउन्स है, तब तक आप मतलब समझ लाइफ का मीनिंग समझ नहीं आएगा। तो सेल्फ बिलीफ ही मतलब बहुत सबसे इम्पोर्टेंट है। मतलब आप दुनिया तो बहुत चीज़ बोलेंगे, बट आपको अपना काम करते रहना है बस। सही बात। थैंक यू सो मच। मैं कह रहा हूँ बहुत शुक्रिया। थैंक यू यार, थैंक यू, आप लोगों ने समय निकाला और एक दूसरे देश से दूसरे देश में आप 3 घंटे ड्राइव करके। तो गाइज उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा, कुछ नया जानने को मिला होगा। तो वीडियो को लाइक जरूर करना और साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर करो, और पहली बार आए हो चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि मैं यहाँ पर ऐसे ही इंस्पायरिंग लोगों को बुलाता रहता हूँ। और सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, फ्री में ऐसा नॉलेज आपको और कहीं नहीं मिलेगा भाई। तो ठीक है, फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और धमाकेदार एपिसोड में। तब तक के लिए आप जहाँ भी रहो, मचाते रहो।